जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हम संग रहने का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। और आज जन्माष्टमी की सबको बहुत बहुत बधाई। जय गुरु जी। शुक्राना। आज गुरु जी ने मोनिका आंटी को अपने प्यारे से ब्लेसिंग्स और सत्संग के लिए शेयर करने के लिए भेजा है। तो मोनिका आंटी जी प्लीज आप अपना, हाँ, आपने अनम्यूट करा है, थैंक यू। आप प्लीज अपना सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी की संगत को मेरा और मेरे परिवार का बहुत बहुत प्रणाम एंड थैंक यू गुरु जी। हमेशा की तरह आज एक बार फिर से संगत सत्संग करने की सेवा, आपका गुणगान करने की सेवा जो आपने दी, थैंक यू सो मच गुरु जी फॉर दिस। ये आंटी ने जब सत्संग की, मेरे को पहली 1 सितंबर को मेरे को आंटी का मैसेज आया कि आंटी क्या आप 7 तारीख को सत्संग कर सकते हैं। गुरु महाराज के सत्संग के लिए, उनके गुणगान के लिए मना करने की मेरे में तो बिल्कुल हिम्मत ही नहीं है। मतलब हो ही नहीं सकता। महाराज अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें। और गुरु महाराज ने मुझे बोला हुआ है कि तू सत्संग करी जा, तू सत्संग करी जा, मैं बख्श देना है। तो बस उनके उसी आदेश को सेवा मानकर हम कभी भी मना नहीं कर पाते। सो थैंक यू निशा आंटी एंड थैंक यू गुरु महाराज फॉर दिस ब्लेसिंग। और आंटी ने जिस दिन मेरे को ये 1 सितंबर को मैसेज दिया, इट वॉज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट डे फॉर मेरे अपने लिए एज एन इंडिविजुअल, मेरी फैमिली के लिए भी। वो उस पल मैं जहां से निकल के आई, हॉस्पिटल से निकल के आई थी, और आके जैसे ही पार्किंग में गाड़ी में बैठे तो आंटी का मैसेज आया हुआ था। मैं आप सबको 1 साल पहले का, वापस 1 साल पहले लेके जाना चाहूंगी कि जब मेरे को बूस्टर डोज लगी इसकी कोविड की, यहाँ टोरंटो में। तो बूस्टर डोज लगने के 2-3 दिन बाद से मेरे गले के अंदर ऐसे फील हुआ जैसे कि 2 बैंड बन गए हैं। और मुझे वो बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहे थे। जैसे खाने पीने में या सांस लेने में किसी चीज में दिक्कत नहीं थी, बट वो एक सेंसेशन कि मेरे गले में कुछ फंसा हुआ है, कुछ फंसा हुआ है। और मैं मन ही मन गुरुजी को ये बोलती थी कि गुरुजी ये क्या है, ये क्या चीज है, क्यों है ऐसे, ये 2 बैंड मेरे गले में ऐसे। मैंने डॉक्टर को भी चेक कराया बट उन्होंने बोला कुछ नहीं है। और मेरे अंकल जो है वो इंडिया जा रहे थे, बट मैंने उनको कुछ नहीं बोला। उनके पीछे से ही डॉक्टर को चेक करवाया, सब करा, बट डॉक्टर ने बोला नहीं कुछ नहीं है, आपको ऐसे ही वहम हो रहा है ये सब। तो वो चीज मेरे साथ पिछले 1 साल से चलती ही चली आ रही थी। और कोई 7-8 महीने पहले हमारे नेबर्स हैं, वो माता के मंदिर यहाँ टोरंटो में गए, तो वहां किसी ने उनसे अचानक ऐसे ही अनजान किसी ने उनसे बोला कि नमस्ते जी, मैं आपको जानती हूँ, आप मुझे नहीं जानते, मेरे को आपसे ये पूछना है कि मोनिका आंटी ठीक है। तो ही सेड कि मैं तो आपको जानता नहीं हूँ, तो बट मोनिका तो ठीक है। वो आंटी बोलने से उनको ये समझ आ गई कि ये कोई संगत के हैं। तो ही सेड कि मैं आपको नहीं जानता, बट आप पूछ रहे हो वो तो ठीक है, उसको कुछ नहीं है, शी इज फाइन। तो उन्होंने कहा अच्छा, बस वैसे ही मेरे को लग रहा था कि भाई वो ठीक है। तो उन्होंने कपूर साहब ने मुझे शाम को आके फोन किया। तो उन्होंने बोला मंदिर में ऐसे ऐसे कोई मिले। मैंने कहा आपने उनका नाम पूछा? तो उन्होंने बोला नहीं मैंने तो नहीं पूछा, क्योंकि एकदम अचानक उन्होंने बोला। सो दिस वाज एन इंडिकेशन फॉर मी कि कुछ कुछ गलत हो रहा है मेरे अंदर, कुछ ऐसा है जो गुरुजी मेरे को अलर्ट कर रहे हैं, या कैसे है। क्यों किसी ने ऐसे अनजान किसी से भी पूछा कि मोनिका आंटी कैसे ठीक है। तो दैट इज कि गुरुजी इज ट्राइंग टू टेल मी। और उसके साथ साथ जो पिछले 1 साल में बहुत हेक्टिक, 1 सवा साल से बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल चल रहा था, फैमिली, बच्चों को लेके, काम को लेके, एंड आई वॉज ट्रेवलिंग अलॉट। मैंने शायद पिछले 30-35 सालों में कभी इतनी ज्यादा ट्रैवलिंग नहीं की कि मैं हर दूसरे दिन कभी
यूएस जा रही हूँ, फिर कभी इंडिया जा रही हूँ, फिर कभी टोरंटो आ रही हूँ। पर एक चीज मुझे ये समझ जरूर आई कि गुरुजी ने खुद ये कई संगत को कहा हुआ है कि जा तू सिंगापुर घूमा, या जा तू यहाँ घूमा, एंड देन ही यूज टू से कि मैं अद्धी बीमारी तो ਤੁਹਾਡੀ ट्रैवलिंग ही ਕੱਢ देना। तो ये चीज मेरे को समझ आई कि इतनी जो गुरुजी मेरे से ट्रैवलिंग करवा रहे हैं, कभी मैं अकेली जा रही हूँ, कभी मैं अपने हस्बैंड के साथ जा रही हूँ, कभी बच्चों के साथ जा रही हूँ, और उसके साथ साथ गुरुजी कुछ ना कुछ सेवा भी करवा लेते हैं किसी ना किसी बहाने से, तो जरूर वो मेरे अंदर कोई कष्ट है जिसको वो क्लियर कर रहे हैं। और करते करते मुझे मेरी तबीयत बहुत ज्यादा अंदर से खराब होने लग गई, और मुझे ये फील होने लग गया कि कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। और एक दिन ऐसे ही हुआ, कोई 4-1 महीने पहले की बात है, कि मैं और मेरे अंकल यहाँ टोरंटो में हम लोग कहीं जा रहे थे कार से, और मुझे एकदम से सांस आनी बंद हो गई, और इट वाज लाइक कि मेरे ऊपर किसी ने पता नहीं कितने हजारों किलो का वजन मेरी छाती पे डाल दिया है, और मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा। तो इमीडिएटली ये मेरे को घर वापस लेके आए, 911 बुलाई, 911 बुला के, और उन्होंने इमीडिएटली पहले तो वो पूछते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो ही सेड कि उसको सांस नहीं आ रहा, शी इज नॉट एबल टू ब्रीद, तो आप जल्दी आओ। तो वो 3-4 मिनट के अंदर आए, उन्होंने मेरे सारे पैरामीटर्स पैरामेडिक्स ने सारे चेक किए। दे सेड यू नो व्हाट, ईसीजी ये वो सब कुछ आधा घंटा लगाया। उन्होंने बोला कि हमें इस वक्त इनके जो रिपोर्ट्स हैं उससे हमें ऐसा नहीं लगता कि उनको कोई हार्ट अटैक हो रहा है या हुआ है, बट डेफिनेटली जो उनके सिम्टम्स हैं, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद हर, वी हैव टू टेक हर अलोंग विद अस। और वो मुझे स्ट्रेचर पे बांध कर अपने साथ हॉस्पिटल ले गए। जब उन्होंने मुझे स्ट्रेचर पे डाला, तो उस वक्त बस मैंने महाराज को एक ही अरदास करी कि गुरुजी मुझे पता है कि आप मुझे पिछले 6 महीने से सिग्नल दे रहे हो, 7 महीने से, और आपका वो जो किसी से भी कहलवाना कि मोनिका आंटी ठीक है, आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टूड दैट वेरी मोमेंट कि समथिंग इज रॉन्ग, बट आप ही ने गुरुजी बच्चों की सेवा दी हुई है, आप ही ने ब्लेसिंग्स दी हुई है, कई बार ब्लेस किता जा ऐश कर। तो महाराज अभी तो सेवा भी पूरी नहीं हुई, अभी तो बच्चे भी बहुत छोटे हैं, तो जो भी कष्ट है उसको प्लीज क्लियर कर देना, बिकॉज अभी लाइफ की जर्नी बहुत लंबी है और आपका साथ पूरा चाहिए, आपकी ब्लेसिंग्स पूरी चाहिए। और वो लोग मुझे हॉस्पिटल ले गए, और वहां उन्होंने मेरे सारे टेस्ट कर दिए, पता नहीं कौन कौन से टेस्ट किए, क्या क्या किया, और करके उन्होंने सुबह के टाइम फिर बोला यू आर गुड टू गो। आपको कुछ और टेस्ट हैं, बट वो अभी हम 2-3 दिन के अंदर आपको बताएंगे आपको कहाँ से करने हैं। और वो बैंड मेरा अभी तक चलता जा रहा था, चलता जा रहा था। आई वॉज मैंने उनको भी वहां बताया कि ये कुछ बैंड है, उन्होंने उसके भी सारे टेस्ट किए, बट उनको गुरुजी के आशीर्वाद से कुछ भी नहीं मिला। दे सेड कि हमने सब कुछ चेक कर लिया, हार्ट भी चेक कर लिया, ब्लड वर्क भी हो गया, और जो भी हमने किडनी विडनी ये वो, तो सब गुरुजी के आशीर्वाद से क्लियर है, ठीक हो आप। 1-2 टेस्ट और है, बट वो हम आपसे 2-3 दिन बाद करवाएंगे, अब आप घर जाओ। बट आपने अगले 10 दिन तक कुछ भी खाना नहीं है, जो भी करना है वो सिर्फ पीना है, आपको कुछ भी खाना नहीं है, आपका जो जॉ है वो मूव नहीं करना चाहिए। वी सेड ओके, कोई मेडिसिन ऐसे नहीं दी, बस थोड़ी सी उन्होंने बोला रिलैक्सेंट जो है वो 1-2 दिन के लिए उन्होंने दिया, मसल रिलैक्सेंट। और 3-4 दिन बाद उन्होंने मेरे और टेस्ट करवाए, तो टेस्ट के बाद वो भी सारे गुरुजी की आशीर्वाद से क्लियर आए, सारे टेस्ट जॉ वगैरह के भी करवाए। बस एक चीज उन्होंने बोला कि आपकी पूरी बॉडी में इतना इतने सालों से जो भी आपका रूटीन है या जो भी आपका स्ट्रेस है, उसकी वजह से आपके सिर से लेके हाफ ऑफ योर अपर बॉडी, उसके सारे मसल्स जो है वो एकदम टाइट हो गए, श्रिंक हो गए, और उनके अंदर इतना ज्यादा स्ट्रेस है कि उसकी वजह से आपको ये एकदम मसल स्पैस्म का अटैक हुआ, और आपकी गर्दन के पास कहीं पे कुछ वो जैसे नॉट्स हो जाती हैं। द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज कि वही 10 दिन आपने कुछ भी खाना नहीं है,
सिर्फ पीना है, आपके जॉज मूव नहीं करने चाहिए, चबाना नहीं है कुछ भी, और आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना है। और फिजियोथेरेपिस्ट के पास मैं गई, अर्जेंटली मेरे को उन्होंने भेजा और उन्होंने मेरी फिजियोथेरेपी की, और करके जो मेरे गर्दन के पास कान के पीछे कुछ नॉट्स थे वो उन्होंने निकाल के 5-6 सिटिंग्स के बाद मेरा वो बैंड बिल्कुल खत्म हो गया। मेरी मतलब जो मैं इतने स्ट्रेस में थी वो सारी क्लियर हो गई। उसके बाद ये चीज से अभी निकली थी, और इन टेस्ट की उसमें उन्होंने एक टेस्ट और करवाया था विच वाज लाइक फॉर माय अपर चेस्ट। वहां पर डॉक्टर्स ने मेरे को कुछ शक डाल दिया 6 महीने पहले कि आपको शायद आंटी ये चीज हो सकती है, तो सॉरी मोनिका जी, आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमें आपकी बायोप्सी करनी है, ये सब करना है। तो बस गुरु महाराज को ही अरदास की, हर पल अरदास करी कि प्रभु जो भी है कष्ट से निकालना, आपने हर पल संभाला है, और अब ये चीज सेहत पे आएगी तो भी हमारे लिए बड़ी मुश्किल है। तो जब मेरे को उन्होंने ये बात बोली, तो मैंने अपने संगत में एक आंटी है, उनको मैंने फोन किया। मैंने बोला कि आपका कुछ आपने जो इंडिया से मंगाया था वो संजीव जी ले आए हैं गुरुजी की सेवा का सामान, तो आप मेरे को ना इस टोरंटो में इस जगह इस एरिया में आप मिलना मेरे को। एंड राइट अवे वो, मतलब पता नहीं कैसे उन्होंने मुझे बोला आप इस हॉस्पिटल जा रहे हो। मैंने बोला यस। आपको कैसे पता? तो कह रही आप इस हॉस्पिटल में इस प्रॉब्लम के लिए जा रहे हो। मैंने कहा आपको कैसे पता? आई वॉज सो लाइक एस्टोनिश्ड। तो शी सेड कि मैंने आंटी आप टेंशन मत लो, मेरे को भी इसी प्रॉब्लम के लिए 2 महीने पहले इसी हॉस्पिटल में बुलाया गया था और मैं गई थी। आई एम एब्सोल्युटली फाइन, मेरे को बिल्कुल क्लियर कर दिया। यू टेक दिस एज गुरुजीज इंडिकेशन दैट आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं निकलने वाली, यू विल बी ऑल फाइन, एब्सोल्युटली ओके। और मैं आई वॉज यस, आई नो कि ये गुरुजी का मैसेज है कि तू चिंता ना कर। नहीं तो कोई एकदम से आपको सेम एग्जैक्ट, कैसे अगर आप कहते हो कि मैं कनॉट प्लेस जा रहा हूँ, तो कोई आपको ये कैसे कह सकता है कि कनॉट प्लेस में आप इस हॉस्पिटल में जा रहे हो, इस जगह पे जा रहे हो, इस प्रॉब्लम के लिए जा रहे हो? ये नहीं हो सकता, इतना बड़ा कनॉट प्लेस है। इसी तरह टोरंटो इतना बड़ा है, बट क्योंकि वो गुरुजी ने अपना एहसास कराना होता है, अपनी ब्लेसिंग्स देनी होती हैं, अपना कॉन्फिडेंस देना होता है, तो वो आपको बिल्कुल वो ही वर्ड्स कहलवाते भी हैं और सुनाते भी हैं। और मैं जब वहां पे गई टेस्ट के लिए, तो जब मैं पार्किंग लॉट में एंटर होने लगी तो पार्किंग लॉट का नंबर था 7, विच वॉज अनदर इंडिकेशन दैट गुरुजी इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग एज एवर। तो फिर मैंने ऊपर जाके सारा टेस्ट करवाया, सब कुछ हुआ। डॉक्टर ने बोला उन्होंने टेस्ट करके मुझे उसी वक्त उन्होंने बोला मिसेस मैनी यू आर एब्सोल्युटली फाइन, वी डोंट नीड एनी ऑफ योर बायोप्सीज, हमें आपको कोई बायोप्सी नहीं करनी, आप बिल्कुल ठीक हो, आप बी रेस्ट एश्योर्ड। आई सेड मैं कैसे मानूं? ही सेड जैसे मैं अपनी वाइफ को या अपनी बहन को बताऊंगा कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बी रेस्ट अश्योर्ड, सो द सेम वे आई एम टेलिंग आई एम टेलिंग यू द सेम वे एज आई विल टेल माई वाइफ और माई सिस्टर, सो यू जस्ट डोंट वरी, यू आर एब्सोल्युटली फाइन, वी डोंट नीड एनी बायोप्सी, नथिंग, दिस इज गुरुजीज ग्रेस। और फिर मैं नीचे आई, मैंने उन आंटी को, वो वहीं हॉस्पिटल के बाहर मेरा वेट कर रही थी पार्किंग लॉट के बाहर, गुरुजी ने सेवा करवाई, उनका जो भी सामान था उनको दिलवाया। सो दिस इज हाउ गुरुजी टेक्स केयर कि आप, वो आपकी प्रॉब्लम आने से पहले ही आपको कंट्रोल में ले लेते हैं, अपने ऑरा में ले लेते हैं। सिर्फ हमें अपने आप को इतना गुरुजी के साथ कनेक्टेड रखना चाहिए कि हम उनके एक एक इंडिकेशन, एक एक स्टेप को समझ पाए। अगर हम दुनिया की आगे पीछे भाग दौड़ में, कर्मास तो हमें करने हैं, हमें अपना घर चलाना है, बट अगर हम गुरुजी के अलावा कहीं आगे पीछे अपना दिमाग लगाएंगे या कुछ भी ऐसा करेंगे, तो हम गुरुजी की इंडिकेशंस को भूल जाएंगे। और ये मैंने आज गुरुजी के साथ इतने सालों
का जो सफर है उसमें हमने यही समझा है कि सिवाय गुरुजी के और कोई भी नहीं है। जब हम गुरुजी के पास आए थे वे बैक ईयर्स बैक, तो गुरुजी हम एक्चुअली हमारा हाल ऐसा था कि हमारी जिंदगी की जो गाड़ी है उसके सारे टायर फटे पड़े थे, सारे मतलब सब तरफ से जिसका जो दिल करता था वो हमें हिट करता था। वी वर इन सच अ बैड सिचुएशन। और गुरुजी ने हमें इतनी हम पर तरस खाया कि उन्होंने हमें अपनी शरण में बुलाया, बुला के हमें उस कीचड़ में से निकाल के हमें अपनी गोद में रखा और आज तक संभाल के रखा हुआ है और बिल्कुल भी डगमगाने नहीं देते। और फर्स्ट डे जिस दिन हम गुरुजी से साक्षात उनके फिजिकल फॉर्म में मिले थे, और इनफैक्ट उनके मैसेज आने पर ही जब हमें गुरुजी का बुलावा ही आया था, वी वर सो कनेक्टेड विद हिम। शायद हमारी हालत इतनी खराब थी कि हमें समझ ही नहीं आ रही थी कि हमें कोई बचा भी पाएगा। बट मेरे अंकल की वो अरदास जो उन्होंने बजरंगबली जी को की थी कि मैं आपके साक्षात रूप में दर्शन करना चाहता हूँ, मैं आप इस युग में जिस रूप में भी हो मैं आपको मिलना चाहता हूँ, आपको छूना चाहता हूँ, आपसे बात करना चाहता हूँ। और वो अरदास महाराज के कानों तक पहुंची और उन्होंने हमें अपना लिया। उस दिन से हमारी जिंदगी की गाड़ी के इंस्ट्रक्टर हमारे गुरुजी हैं। हम उनके अलावा किसी और चीज के ऊपर नहीं जाते। ये नहीं कि हम बाकी भगवानों को वो कर रहे हैं, वो भी गुरुजी का ही रूप है। आप चाहे गुरुजी को कृष्ण जी के रूप में मानो, चाहे माता रानी के रूप में मानो, बिकॉज गुरुजी इज नॉट टेलिंग अस अबाउट रिलीजन, ही हैज ऑलवेज टोल्ड अस टू बी गुड सोल। मेरे और मेरे अंकल और मेरी फैमिली के लिए गुरुजी इज लाइक सेल्फ रिफॉर्मिंग फर्नेस। वो आपको एक ऐसी भट्टी में रखते हैं जिससे आपकी सोल रिफॉर्म होनी चाहिए और आप एक अच्छे इंसान बनने चाहिए हो। आपके अंदर वो शिद्दत होनी चाहिए अपने गुरु के लिए कि आप सिर्फ उसके बताए हुए रास्ते पे जाओ। और जब आप उनके सिर्फ अपने एक ही गुरु जी को, अपने एक ही इंस्ट्रक्टर को फॉलो करते हो, उनकी एक एक चीज को फॉलो करते हो, तो वो जिंदगी में बड़ी सी बड़ी चीजों को संभालते हैं। और इससे बड़ा एग्जाम्पल हमारी फैमिली जो है, बहुत से करोड़ों हैं आज, तो गुरुजी की इतनी कृपा है कि हर पल हर इंसान की जिंदगी में एक नया सत्संग हो रहा है। पर अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं खुद, मेरे अंकल, मेरे दोनों बच्चे, हमारी फैमिली इज अ सोल एग्जाम्पल ऑफ सर्वाइवल ओनली 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 बिकॉज ऑफ गुरुजी। सिर्फ गुरुजी हैं जिनकी वजह से हम चारों जिंदा हैं, हम अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से जी रहे हैं। और कोई भी हमारी लाइफ का ऐसा एस्पेक्ट नहीं है जो गुरुजी ने कंट्रोल नहीं किया हुआ। वो चाहे हेल्थ है, चाहे बिजनेस है, चाहे पैसा है, चाहे पढ़ाई है बच्चों की, एक एक चीज उन्होंने अपने कंट्रोल में करी हुई है। हाँ, एक बात और, कुछ एक दो चीजें हमारी लाइफ की ऐसी हैं कि जो हम ये समझते हैं कि ये ठीक होनी चाहिए हैं और हम उसके लिए गुरुजी को अरदास करते हैं, कोशिश करते हैं गुरुजी का नाम लेके। बट गुरुजी हमें एक लिमिट से ज्यादा उसकी तरफ स्टेप नहीं बढ़ाने देते। और अगर कोशिश करना चाहें तो गुरुजी इतना जबरदस्त बीच में ब्लॉक कर देते हैं कि हमें एक बार फिर रिमाइंड हो जाता है कि नहीं, इस चीज की हद यहीं तक है, इसके आगे गुरुजी नहीं बढ़ने दे रहे, तो मीन्स ये चीज बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं फिर भी बहुत ज्यादा इस चीज को फॉलो करती हूँ। अंकल कभी कभी थोड़ा डगमगा जाते हैं, तो वो डगमगा गुरुजी से नहीं जाते, उनको लगता नहीं ये भी ठीक चीज होनी चाहिए। बट जब फिर गुरुजी एकदम उनके आगे रास्ता ब्लॉक कर देते हैं तो फिर वो भी एकदम से हो जाते हैं कि ओह नहीं, इसका मतलब मैं गलत हूँ, गुरुजी नहीं चाह रहे। सो जो गुरुजी ने करवाना है उन्होंने पीछे से ऐसे धीरे से हाथ रखना और आप आगे भागते चले जाओगे, आपके काम बनते चले जाएंगे, आपकी प्रॉब्लम्स ठीक होती चली जाएंगी, आपका बिजनेस बढ़ता चला जाएगा, आपके बच्चे बिल्कुल अपने आप गुरुजी उनके लिए रास्ते बनाएंगे और वो सेटल होते जाएंगे। बट जो चीज
हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए ठीक नहीं है, वो गुरुजी नेगेटिविटी आपके पास आने भी नहीं देते। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी लाइफ की डोर जब गुरुजी के हाथ में दी है तो उन्हीं को संभालने दें। बिल्कुल भी इस चीज को नहीं सोचें कि वो ये कैसे और क्यों, अ, वो सब कुछ अच्छा करते हैं। इसके साथ आज हमारे यहाँ टोरंटो में तो हमने कल जन्माष्टमी मनाई। आज इंडिया में जन्माष्टमी है। तो उसी से रिलेटेड जैसे मैंने आपसे बताया कि गुरुजी तो हर रूप में है। हमारे एक फ्रेंड है यहाँ टोरंटो में, और मेरे अंकल के चाइल्डहुड फ्रेंड है, और उनको हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी बहुत साल पहले, और उनको पेस मेकर भी लगा हुआ है और सब कुछ। और इनफैक्ट अब तो डॉक्टर्स ने ये बोला है कि आपका हार्ट ट्रांसप्लांट होना चाहिए, बिकॉज काफी बॉडी के अंदर चेंजेस आ रही हैं, और वो सब वो भी गुरु महाराज कंट्रोल करेंगे। जैसे भी जो ठीक होगा वो उनके लिए कराएंगे। तो वो गुरुजी से नहीं कनेक्ट हो रहे थे, ये कोई 2 साल पहले की बात है। तो ही यूज्ड टू से मेरे लिए प्रे करो, बट मैं गुरुजी को नहीं मानता। तो कई बार गुस्सा भी आता था कि ये क्यों ऐसे बोलते हैं कि भाई प्रे तो करो, मेरे लिए ब्लेसिंग्स तो मांगो, बट मैं नहीं मानूंगा। बट फिर मेरे अंकल ने बोला कोई बात नहीं, तुम अपना कर्म करो, गुरुजी ने जब उसको कनेक्ट करना होगा तो वो अपने आप करवाएंगे। तो 2 साल पहले की बात है कि कोविड के बाद की, कि एक दिन उनकी बहुत जबरदस्त तबीयत खराब हो गई, और वो जो है हॉस्पिटल में यहाँ डाउनटाउन मॉन्सनाई में वो एडमिट हुए। और उनका डॉक्टर्स ने एकदम से कहो कि भाई काफी डिस्टर्ब थे, बड़ा नेगेटिव उन्होंने बोला। तो उनकी वाइफ का मुझे फोन आया कि मोनिका ऐसे ऐसे बात है, और ही इज इन अ वेरी बैड शेप, तो प्लीज तुम ना प्रे करो। तो इससे पहले कि मेरे दिमाग में ये आता, बिकॉज आई एम वेरी पोजेसिव फॉर गुरुजी, है ना, तो मेरे दिमाग में इससे पहले कुछ आता कि भाई प्रे तो करना ही है, बट अब मैं गुरुजी से क्या प्रे करूं, तुम तो मानते नहीं हो, ये सोच गुरुजी ने मेरे दिमाग में आने ही नहीं दी। जैसे ही उसका फोन बंद हुआ तो मेरे फोन पे और अंकल के दोनों के फोन पे किसी अननोन नंबर से एक मैसेज आया हुआ था, जो कि इनका गीता का एक जैसे महामंत्र होता है, उस तरीके का उनका कोई एक मंत्र था। और उन्होंने ये बोला कि ये जाप आप करो, और ये प्रॉब्लम जो भी आपकी लाइफ में है वो ठीक हो जाएंगी। अब जब वो गीता का मंत्र आया, और ये अंकल, ये जो फ्रेंड है, ये कृष्ण जी के बहुत बड़े भगत भी है, पूरी फैमिली उनको बहुत फॉलो करती है। तो हमें एकदम से स्ट्राइक किया। हम तब भी गाड़ी में ट्रैवल कर रहे थे, तो हमने गाड़ी साइड में खड़ी की, शांत मन से गुरुजी का नाम लिया, उस पूरे मैसेज को पढ़ा, और उसके बाद हमने वो जो बीज मंत्र जो था वो हमने कहा, गुरुजी आप हमसे ये सेवा करवा रहे हो अभिमन्यु के लिए, तो इसका जो भी आशीर्वाद है आप उसको देना। और हम फिर वो वो बीज मंत्र हम पढ़ते गए। और फिर हमने अपना आगे हम गाड़ी भी चलाई, और चलते चलते हम उसको करते रहे। और 2 सवा 2 घंटे बाद वापस उसकी वाइफ का फोन आया, एंड शी सेड कि ही इज एब्सोल्युटली फाइन नाउ, आउट ऑफ डेंजर्स, एंड डॉक्टर्स ने बोला है कि 1-2 दिन में वो उसको बिल्कुल घर भेज देंगे, रिलीव कर देंगे। सो दिस इज लाइक गुरुजी टेक्स केयर कि तुम अगर मुझे आज इस रूप में नहीं अपना रहे, बट मेरे उस रूप से जुड़े हुए हो जो युगों पहले वाले, चाहे कृष्ण जी के रूप से या माता रानी के रूप से, तो मैं तुम्हें उसमें भी ब्लेस करता हूँ। और हमारे दिमाग में कोई नेगेटिव चीज ना आए, और हम उसके लिए अच्छी सेवा कर पाए। गुरु महाराज ने हमें, ना उससे पहले कभी हुआ ना उसके बाद कभी हुआ कि हमारे को ऐसे कोई बीज मंत्र अननोन नंबर से कोई भेज रहा है, कर रहा है। सो दिस इज गुरु जी। उनको समझना, उनकी लीलाओं को समझना, उनके आशीर्वाद को समझना इज टोटली मतलब हम लोगों के बस की बात ही नहीं है कि हम उस चीज को समझ पाए। बट यस, गुरुजी हर चीज को कंट्रोल करते हैं।
उनकी हर चीज का एक महत्व है, गुरु महाराज के लंगर का, उनके चाय प्रसाद का, उनके शब्द कीर्तनों का, वो एक एक सत्संग, वो गुरुजी कहते थे जो सत्संग करता है उसको भी आशीर्वाद, वो पंजाबी में बोलते थे बट आई एम नॉट सो गुड इन पंजाबी। जो करता है, सत्संग करता है, वो भी ब्लेस्ड है, और जो सुनता है वो भी ब्लेस्ड है। इवन ही यूज्ड टू से कि एक सत्संग अगर तुम बार बार भी सुनते हो तो देयर इज सम मैसेज फॉर यू, सो ट्राई टू फाइंड आउट कि मेरे को आज इस सत्संग से क्या ब्लेसिंग मिलने वाली है, क्या आंसर मिलने वाला है। संगत जी, बस यही मैं बताऊंगी कि हमारे को महाराज ने बड़ी कृपा करके अपने चरणों में रखा हुआ है। बहुत सी लाइफ की प्रॉब्लम्स उन्होंने हमारी सॉल्व की हैं, जो कि टाइम टू टाइम महाराज बड़ी कृपा करते हैं कि हम उसको शेयर कर पाते हैं संगत के साथ। बिकॉज वी वांट कि जो कृपा उन्होंने हमारे पर की है, हमारी फैमिली पे की है, वो कृपा सबके ऊपर हो। ये नहीं कि किसी को तकलीफ आए, नहीं, तकलीफ किसी को भी ना आए। जब हम गुरु महाराज के पास आ जाते हैं और अगर हम उनसे ट्रूली कनेक्टेड होते हैं तो वो तकलीफ आने से पहले ही संभाल लेते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, आई नेवर थॉट, आई वॉज लाइक कि आई एम सो स्ट्रांग इन माई फैमिली कि मुझे तो कभी कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। बट गुरु महाराज ने वो प्रॉब्लम सॉल्व करी, उसकी इंडिकेशंस पहले दी, और फिर मुझे इस एक साल में इतना ट्रैवल करवाया कि मेरा पता नहीं, जो गुरुजी कहते थे कि मैं ट्रैवल कराता हूँ तो तुम्हारे कितने तो कष्ट मैं हवा में ही उड़ा देता हूँ। तो मैं हर फ्लाइट पे, हर कार की लंबी जर्नी पे, 8-8 10-10 की घंटे की कार ड्राइव, और हर फ्लाइट पे मैं यही महाराज का नाम लेके करती थी कि महाराज आप मेरा कष्ट हवा कर रहे हो, आप मेरा कष्ट काट रहे हो, तभी आप इतना ट्रैवल करवा रहे हो। सो बहुत महाराज की मेहर होती है और बहुत कृपा होती है सब पर। वी आर ऑल आर सो ब्लेस्ड। और अब यहाँ हम देखते हैं इतनी संगत गुरु जी की जुड़ी हुई है, इतनी संगत गुरु जी की जुड़ी हुई है कि कोई हद नहीं, और हर एक को गुरु जी ब्लेस कर रहे हैं। इसलिए ये तो एक एक बहुत गहरा सागर है। महाराज की जो आंचल है वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा सागर है। इसमें से तो हम ही मूर्ख होंगे अगर हम अपने लिए कोई लोटा भर के और अपने लिए आशीर्वाद ना ले पाए। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि सिवाय गुरु जी के और किसी के आगे पीछे मत भागो, मत इधर उधर भटको, सिर्फ गुरु जी का ध्यान करो, उनसे प्यार करो। वो ये नहीं कहते कि अगर आप माता रानी को मानते हो तो आप माता रानी के दर्शन के लिए ना जाओ या ये सब ना करो, बट वो ये कहते हैं कि भटको मत। तो वो भटकाव हमें अपने अंदर नहीं रखना है, अपने गुरु महाराज के आगे सरेंडर करना है। और ऐसे एक हमारे बेटे प्रांशु का सत्संग सारी संगत जानती है, कभी छुपाया नहीं, बिकॉज उसका जीवन गुरु महाराज का दिया हुआ है। और सिर्फ उसी को नहीं उन्होंने जीवन दिया, हमें भी जीवन दिया। बिकॉज बच्चा अगर ठीक है तो हम दोनों ठीक हैं, और वो हम सब ठीक है तो बेटी भी ठीक है। तो ऑल इन ऑल पूरी फैमिली को गुरुजी ने ब्लेस किया, उसको, प्रांशु को जीवन देके। और मैं एक छोटा सा सत्संग ये बताऊंगी कि जब हम कनाडा आए, वो भी गुरुजी की लीला थी, उन्होंने ही हमें पीआर दिलवाई। जबकि मेरे अंकल का ये था कि मैं कनाडा तो कभी नहीं जाऊंगा, तो बार बार गुरुजी को बोलती है मैनू मेरे बच्चों नू इथों काट दो, इंडिया तो काट दो, बट मैं कनाडा नहीं जाऊंगा, इतनी ठंड होती है वहां पे, मैंने नहीं रहना वहां पे। पर गुरुजी ने हमसे कनाडा के ही पेपर्स करवाए, और फिर जब जरूरत पड़ी प्रांशु की हेल्थ के लिए तो महाराज ने पहले ही हमें पीआर दिलवाई हुई थी, इसलिए हमें कोई भी सोच नहीं आने दी और हम बच्चे को सीधा यहाँ ले आए। उसका पूरा इलाज उन्होंने यहाँ सिक्किट्स पे कराया। और उस बच्चे के अंदर गुरुजी ने अपने प्रति जो एक इतना अटूट विश्वास और एक प्यार और एक साइलेंट श्रद्धा, जो वो मुझे भी नहीं शो करता, बट वो बिल्कुल गुरुजी के साथ इतना कनेक्टेड है। आज वो बच्चा जो है, जिस हॉस्पिटल में वो एक मरीज बन के गया था, वहां से गुरुजी ने उसको ठीक किया। आज वो बच्चा उस हॉस्पिटल में वॉलेंटियर कर रहा है पिछले 1.5 साल से। और जिस दिन उसको 1.5 साल पहले वहां से वॉलेंटियर की एक्सेप्टेंस आई थी, बिकॉज यहाँ पे अगर आपको वॉलेंटियर भी करना होता है तो आपकी बहुत से पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं और फिर आपको वो परमिशन देते हैं। और जिस दिन उसको वो परमिशन मिली, उसको वहां का कार्ड मिला वॉलेंटियर का। वॉलेंटियर इज लाइक
सेवादार हमारे लिए, अगर हम अपनी लैंग्वेज में, इंडियन लैंग्वेज में बोलें, यू आर नॉट बीइंग पेड फॉर एनीथिंग, you are just serving to the community because he wants to give back to the community, कि मेरे को यहाँ से रिलीफ मिला। हमारे लिए वो हॉस्पिटल गुरु महाराज का मंदिर है, उससे कम नहीं है, क्योंकि बच्चे को वहां गुरुजी ने जीवन दिया। और वो बच्चा 1.5 साल पहले जब उसको वहां एक्सेप्टेंस मिली, उसको वो कार्ड मिला, तो हमारी आंखों के आंसू रुक नहीं रहे थे और गुरुजी के लिए थैंक्स नहीं खत्म हो रहा था। हम पूरी रास्ते दोनों माँ बेटा गाड़ी में रोते हुए आए कि गुरुजी आपकी इतनी कृपा है कि आपने उसको उस जगह का सेवादार बनाया जहां कभी आपने उसको जीवन दान दिया। इससे बड़ा और हम महाराज से क्या मांग सकते हैं। दोनों बच्चे अपने जीवन में बहुत अच्छे से गुरुजी करवा रहे हैं उनकी पढ़ाइयाँ और सब कुछ कर रहे हैं। और इसी तरीके से बिटिया जो है वो एमडी कर रही है। और कोई 4-5 महीने पहले की बात है कि उसका मुझे फोन आया कि मम्मा मेरा एग्जाम है, बट मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। शायद इस बात को 6-8 महीने हो गए और मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हूँ, बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मेरे को घबराहट हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरे को ऐसे लग रहा है कि आप ना प्लीज गुरुजी को अरदास करो, मुझे ना हग चाहिए, मेरे को जोर से एक जप्फी पाले। तो उसने बात करके, और थोड़ी रोने जैसी हालत थी, तो 2-3 दिन बाद उसका एग्जाम भी था, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम था। तो मैं बस महाराज के पास घर पे अरदास करी, बैठ गई, गुरुजी को बोला गुरुजी मुझे कहना नहीं है, आप सिर्फ, आप सब कुछ जानते हो, बट एक माँ के नाते मैं सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप किसी भी रूप में जाके उसको एक जोर से जादू की जप्पी दे दो। शी इज लॉन्गिंग टू हैव दैट हग। तो प्लीज उसको वो एनर्जी चाहिए, उसको वो आशीर्वाद चाहिए, बिकॉज वो इतना हार्ड वर्क कर रही है। तो उसको वो जो घबराहट है, उसकी वो घबराहट खत्म करो। और इतनी देर में उसने मुझे फिर अगले दिन बताया सुबह कि माँ मैंने आपसे जब बात करी उसके 10-15 मिनट बाद मेरी क्लास के 2 बच्चे स्कॉट एंड डेविड, कहती मम्मा वो दोनों मेरे पास आउट ऑफ नोवेयर आए और दोनों ने मेरे को, एक ने राइट से एक ने लेफ्ट से, मुझे साइड से ऐसे जप्फी डाली एंड दे सेड विधि यू आर लाइक अ यंगर सिस्टर टू अस, और कोई भी तेरे को प्रॉब्लम है तो तू हमें बता। तो कहती मम्मा मेरे को समझ नहीं आई कि ये एकदम से कहाँ से उठ के आए। हम सुबह शाम सारा टाइम इकट्ठे पढ़ रहे हैं, पिछले 2 साल से पढ़ रहे हैं इकट्ठे, तो ये कैसे कि एकदम से आए और एक ने राइट से मेरे को शोल्डर से हक किया, दूसरे ने लेफ्ट से, और मेरे को एक ही वर्ड दोनों ने बोला कि यू आर लाइक अ यंगर सिस्टर टू अस, तेरे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो तू हमें जरूर बता, वी आर देयर फॉर यू। और उसके बाद आई वॉज लाइक विधि यू नो व्हाट, तुमने बोला, मैंने गुरुजी को रिक्वेस्ट करी कि उसको वो जादू की जप्फी चाहिए, वो एनर्जी चाहिए, सो दिस इज द वे ही डिड फॉर यू। एंड उसके बाद वो बच्चों ने उसको अगले 2-2.5 महीने, जब तक उसका वो साल पूरा नहीं हो जाता, और गुरु महाराज की कृपा से वो बच्चे उसको बिल्कुल एक छोटी सिस्टर की तरह हर पल हर लम्हा उसके साथ 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 उसके साथ रहे। तो दिस इज गुरुजी कि वो हमारी एक एक इमोशंस, हमारी एक एक चीज को वो संभालते हैं। ये अभी सुनने में बहुत छोटी लग रही होगी, बट जब बच्चे इस परेशानी से निकल रहे होते हैं, इस घबराहट से मीलों दूर वो हमारे से बैठी हुई है और आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो वह हमारी सिर्फ अरदास ही चाहिए महाराज को, करना तो सब गुरुजी ने है। इसीलिए संगत जी मैं बस यही कहना चाहूंगी कि गुरु महाराज बहुत प्यारे हैं, बहुत अनमोल हैं, और आज की ये सेवा मेरे लिए बहुत अनमोल है, क्योंकि मैं हॉस्पिटल से जब ये रिपोर्ट लेके बाहर निकली, गाड़ी में भी नहीं बैठी थी और आंटी का ये मैसेज था। और आज जब मैंने ये सत्संग शुरू करने से पहले, आज मैंने जब ये आंटी का पूरा मैसेज खोला तो उसमें लिखा हुआ था महामृत्युंजय जाप। आई जस्ट वेंट बैक टू माई हस्बैंड, वो नीचे ऑफिस में बैठे हुए थे, मैं भागी हुई गई, मैंने कहा यू नो व्हाट,
देखो गुरुजी की ब्लेसिंग कि गुरुजी ने 7 तारीख को मुझे, 1 सितंबर को मुझे हॉस्पिटल से निकलते हुए ये सेवा दिलवाई कि 7 तारीख, विच इज अगेन अ वेरी ऑस्पिशियस नंबर फॉर ऑल ऑफ अस इन संगत, मुझे ये सेवा दिलवाई सत्संग की। और फिर महामृत्युंजय का जाप, दिस इज लाइक ही इज टेलिंग मी अगेन कि मैंने तेरे अंदर जो भी रोग हो सकता था, कष्ट हो सकता था, जो नेगेटिविटी हो सकती थी हेल्थ की, वो मैंने तेरी काट दी, खत्म कर दी। सो इट्स इट्स ऑल गुरुजी, ऑल गुरुजी। मैं अभी इससे इससे ज्यादा मैं आप सबके साथ अभी क्या करूं शेयर, बिकॉज मैं इस वक्त इतनी ज्यादा इमोशनल हूँ इस मोमेंट को लेके और गुरुजी की कृपा को लेके। और आप सबसे यही कहूंगी कि आप लोग सब जहां पर भी हैं, जहां पे भी बैठे हैं, सिर्फ गुरुजी का मनन करें, उनका आशीर्वाद लें, उनके साथ जुड़े रहें। वो बहुत प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे हैं। और उनके इस आंचल के अंदर बहुत बड़ा आंचल है, और इसके अंदर हम सब समा जाएंगे अगर हम सिर्फ गुरुजी के साथ जुड़े रहेंगे। भटकाव मत करना, किसी भी इधर उधर किसी के आगे पीछे मत दौड़ना, सिर्फ गुरु महाराज को देखना। उनका लंगर इज अमेजिंग, उनका जल प्रसाद, उनका चाय प्रसाद, एक एक शब्द शांत मन से सुने और उसको ग्रहण करें, और गुरुजी के साथ हमेशा हमेशा जुड़े रहे, ब्लेस्ड रहे। जहां पे भी रहे आप सबके परिवार ब्लेस्ड रहे, और महाराज सबको हेल्दी वेल्दी, बहुत खुशियों वाली जीवन दे। एंड थैंक्स टू गुरुजी कि आज उन्होंने मुझे ये सेवा दी और मुझे ये जय गुरु जी, अपॉर्चुनिटी दी। जय गुरु जी। आंटी सॉरी बीच में डिस्टर्ब कर रही हूँ। आंटी हाँ जी। आप अपना गुरु जी के साथ की जो जर्नी थी वो भी थोड़ा सा शेयर करें। जब आप गुरु जी से मिले, आपको किस तरीके से ब्लेसिंग्स मिली, आपको क्या उस टाइम पे गुरु जी हाँ का, जी। वो थोड़ा सा प्लीज आप शेयर हाँ करेंगे। जी, जरूर आंटी, बिल्कुल। अ, जिस मैंने जैसे अभी आपको पहले भी बताया कि जब हम गुरुजी के पास पहुंचे थे, वी वर इन अ वेरी वेरी बैड शेप। हमें कोई भी लाइफ का ऐसा एस्पेक्ट नहीं था जहां से हमें प्रॉब्लम्स नहीं आ रही थी। चाहे वो बिजनेस देख लो, चाहे रिलेशंस देख लो, चाहे हेल्थ देख लो। उस वक्त हम दोनों हस्बैंड वाइफ, बच्चे बहुत छोटे थे, और हार्डली बेटा मेरे ख्याल से 1 सवा साल का था। अब टचवुड बच्चा ग्रेजुएट कर रहा है। तो इट वॉज अ वेरी हार्ड टाइम, और ये हालत थी कि आई वॉज ऑन टोटल मेडिकेशन, और मेरे को कुछ पता नहीं था कि मैं कहाँ हूँ। मेरे से बच्चे नहीं संभाले जाते थे, कुछ नहीं होता था। और इसी तरीके से एक दिन मेरे अंकल ने बड़े ही थक टूट के और बड़े परेशान होके बजरंगबली जी को अरदास करी अपने घर के मंदिर में कि बजरंगबली जी, मुझे आपके साक्षात रूप में दर्शन करने हैं। मेरे को आपसे इस युग में, आप जिस रूप में भी हो, मुझे आप, और जहां पे भी हो, मुझे आपसे मिलना है, आपसे बात करनी है, आपको छूना है। क्योंकि मेरी लाइफ इतनी गलत ट्रैक पे चल रही है, मेरे कंट्रोल से बाहर है, और हर रोज एक प्रॉब्लम आ रही है। और प्रॉब्लम वो दे रहे हैं जिन्हें हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, जिन्हें हमें प्यार करना चाहिए, बट वो ही हमारे को नोचने पर लगे हुए हैं। तो जीने का क्या फायदा? और अगर आप मेरे को दर्शन आज नहीं दोगे तो कल सुबह का हम चारों के लिए जीवन नहीं होगा। एंड ये कह के और ये उठ के चले गए अपने एक फ्रेंड के ऑफिस में। और मैं तो एज यूजुअल बहुत ज्यादा परेशान रूम में थी, बुरी हालत में थी, परेशान थी। और उसी दिन शाम को हमारे को गुरुजी महाराज का मैसेज इनके फ्रेंड के थ्रू ही मिला। उसने बोला, अब आपका टाइम आ गया कि आपको गुरुजी के पास चलना है, और गुरुजी का मैसेज आ गया, आपको चलना है। और उससे पहले गुरुजी के साक्षात दर्शन से पहले गुरुजी ने बोला है कि आपको बड़े मंदिर लेके जाएं। और वो फिर हमें सबसे पहले गुरुजी के बड़े मंदिर लेके गए, और रास्ते भर वो हमें यही बताते रहे कि गुरुजी, हमने तब तक गुरुजी की फोटो नहीं देखी थी, कुछ नहीं देखा था, हमें पता ही नहीं था। सुबह तो हम इतनी बुरी हालत में थे।
तो जब उन रास्ते भर वो हमें यही बोलते गए, पता नहीं गुरुजी आपको एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। गुरुजी कई बार संगत को बाहर से ही भेज देते हैं, उसको घुसने भी नहीं देते। तो कुछ भी हो आप बुरा मत मानना, डोंट टेक इट नेगेटिव। अब ये तो गुरुजी को पता है, मैसेज तो है आपके लिए, बट अब पता नहीं वो आपको एक्सेप्ट करते हैं या वहीं दूर से ब्लेस करते हैं, कैसे होता है। बस हम तो दोनों गाड़ी में यही उनके साथ बैठे बैठे वो बोलते जा रहे थे, और हम मन में यही सोच रहे थे, नहीं गुरुजी आपने बुलाया तो प्लीज हमारे को ब्लेसिंग्स दो, हमें अपने से दूर मत करना, प्लीज हमें ब्लेसिंग्स देना। हम पहले बड़े मंदिर गए, बड़े मंदिर में स्टेप रखने से पहले ही जब मेन गेट पे ही मत्था टेका हमने, हमें नहीं पता था अंदर क्या है कैसे है, बट वहां पर पहला स्टेप रखते ही हमें दोनों को ये फीलिंग हुई कि ये वो ही जगह है जहां पर हमारी सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन होगा। और मैं आपको ये बता दूं कि हम लाइफ के बहुत छोटी उम्र में हमने बहुत हार्ड टाइम देखा है, इसलिए ऐसा नहीं था कि हम बहुत ज्यादा इमोशनल थे, या ऐसा भी नहीं था कि हम बहुत ज्यादा चतुर थे। बट हाँ, हम इतने ज्यादा थक चुके थे कि हम किसी भी चीज को छूने से पहले उसको छूने से पहले भी हम उसको असेस करते थे कि भाई इसको छूना भी है कि नहीं। वो जैसे कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है, तो हमारा ये हाल था कि हम तो पानी के जगह थे कि हम तो भाप को भी ध्यान से देखते थे कि भाई ये कहीं हमें जला ही ना दे, हम इतने ज्यादा जल चुके थे। तो हम जब हम वहां अंदर स्टेप रखा तो हमें दोनों को एकदम से वही फीलिंग आई कि यही वो जगह है जहां पर हमारे हर कर्म की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें मिलेगा, और ये बिल्कुल राइट हम जगह पे आ गए हैं। और जब हम अंदर हॉल में गए तब गुरुजी के हॉल थोड़ा डिफरेंट था उस टाइम पे। गुरुजी के स्वरूप लगे हुए थे, वेरी सिंपल, शिव जी का था, उनका गद्दी लगी हुई थी। हमने वहां मत्था टेका, मत्था टेक कर गुरुजी का वो स्वरूप वगैरह देख के हम तो बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गए। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या, मतलब हम इतनी डिवाइन जगह पे आ गए हैं। हमें बस एकदम से एक अलग ही गुरुजी का नूर, एक अलग ही ऑरा में गुरुजी हमें ले गए इमीडिएट। एक पल के लिए भी हमें नहीं लगा, झूठ नहीं बोल रही हूँ, बिल्कुल सच बोल रही हूँ, कि एक पल के लिए भी हमें नहीं लगा कि हमें कुछ सोचना है या करना है। वी वर लाइक वी थैंक यू परमात्मा। हम तो बजरंगबली जी को ही उस वक्त गुरु जी के उस रूप को मान के थैंक्स कर रहे थे कि थैंक यू बजरंगबली जी, आपने हमें यहाँ अपने इस साक्षात रूप के साथ मिलवाने के लिए हमें आज यहाँ भेज दिया। उसके बाद हम एम्पायर स्टेट गए। एम्पायर स्टेट जब हम गए तो गुरुजी अपनी गद्दी पे बैठे थे, और जब हम वहां गए गुरुजी इतने सुंदर, हम सब जानते हैं, इतने सुंदर इतने सुंदर, इतना उनके मतलब उनके फेस पे उनकी बॉडी में इतनी इतनी चमक थी, इतनी ठंडक फील हुई वहां अंदर जाके कि गर्मियों के दिन थे बट हमें ऐसे लगा जैसे एकदम से फ्रीजिंग ठंड होती है। और जब हमने मत्था टेका वहां जाके तो वो गुरुजी ने हमारा नाम पूछा, मेरे अंकल से नाम, हम सब बच्चों का हमारा, और गुरुजी ने बोला ब्लेस किता जा ऐश कर। कुछ और नहीं पूछा, नाम पूछा हम सबका और बोला ब्लेस किता जा ऐश कर। और हमें उस वक्त नहीं इन दो वर्ड्स का समझ आई कि क्या बोला। हमने कहा अच्छा ठीक है, हम बैठ गए और चाय प्रसाद वगैरह और लंगर लिया फिर। बट हाँ, हमें एक चीज का एहसास ये हुआ कि ये कितना पवित्र स्थान है जहां पर परमात्मा खुद बैठ के और खुद अपनी संगत को चाय भी पिलवा रहे हैं, अपने सामने लंगर भी करवा रहे हैं, और कोई प्रवचन नहीं, और कोई ऐसा नहीं कि ये चढ़ावा करो ये करो, कुछ भी नहीं था ऐसा। सालों साल उसके बाद गुरुजी के साथ रहे हैं, आज भी इतने साल हो गए हैं, पर महाराज की ये जो कृपा देखी हमने, हम उससे मंत्रमुग्ध हो गए, बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गए। और वो भी गुरुजी का तरीका होता है कि उन्होंने हमारे को एक्सेप्ट करना था तो उन्होंने बुला लिया। और मेरे अंकल ने जब हम घर आए तो मुझे एक्चुअली हर रोज रात को कुछ मेडिसिन लेनी होती थी बिकॉज मेरी तबीयत बहुत खराब थी। उस दिन मुझे कोई होश नहीं थी। वी वर सो हैप्पी और अंदर अपने आप को इतना लाइट फील कर रहे थे।
मैंने मेडिसिन नहीं ली, आई वॉज एब्सोल्युटली फाइन, मुझे रात को कोई पैनिक अटैक्स नहीं पड़े, कुछ नहीं हुआ। अगले दिन सुबह में उठी, आई वॉज फाइन, आई वॉज नॉर्मल। और उसके बाद फिर हमने अगले दिन, हमें गुरुजी ने बुलाया था, हम फिर गए, और ऐसे सिलसिला फिर चलता रहा कि गुरुजी ने हमें कभी भी मना नहीं किया कि तुमने नहीं आना। तो हम थर्सडे से संडे तक गुरु महाराज की शरण में हमेशा होते थे, कभी एक आधी बारी कोई हो तो नहीं गए, बट वी यूज टू बी देयर विद हिम। और वो बहुत प्यार से, बहुत प्यार से, ये नहीं मैं कहूंगी कि गुरुजी से हर रोज ही बातें होती थी, बट हाँ, कई बारी ऐसा होता था कि मैं गुरुजी की राइट साइड में बैठकर एम्पायर स्टेट में, और मैं गुरुजी से अपने दिल की सब बात, जैसे अंकल ने अरदास की थी कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, हम आपको छूना चाहते हैं, तो वो ही गुरु महाराज ने अपनी कृपा दी, बात करनी, उनको बताना। तो गुरुजी ने बोला कि हमेशा यही बोलते थे, हंस देते थे और कहते थे, पुछया ना कर, मैं सब करांगा, पुछया ना कर, मैं सब करांगा। पर मैं फिर बुद्धू ऐसी थी, क्योंकि इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स थी कि लगता था कि नहीं, सारी बतानी है, सारी बतानी है। तो और गुरुजी सुनते थे और फिर यही बोलते थे, और ही इज कीपिंग हिज प्रॉमिस। वो हर चीज को देख रहे हैं। और आज वो सिचुएशन है, आज इतने सालों बाद, अब कुछ टाइम से ऐसी सिचुएशन है कि नहीं पूछती मैं अब उनसे कुछ भी, मैं कुछ भी नहीं बोलती। मुझे पता है अब, जैसे मेरी अपनी हेल्थ के ऊपर इतनी चीज बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, जो समझ आ रही थी डॉक्टर्स को, बट गुरुजी ने ऐसे ही कर दिया। मैंने बस एक ही अरदास करी कि महाराज, आपने बच्चों की सेवा दी है, आपने परिवार की सेवा दी है, आपने ब्लेसिंग्स दी हुई हैं, इट इज नॉट द राइट टाइम कि मेरे को ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आए। आपके होते हुए मुझे पता है कुछ नहीं होगा, बट आप प्लीज टेक केयर करना। एंड ही कीप्स हिज प्रॉमिस, बट वी हैव टू कीप हिज आवर प्रॉमिस एज वेल, कि हम गुरु जी के अलावा किसी और को नहीं इधर उधर भटके। मैं संगत से हमेशा ये भी कहती हूँ, कई लोग संगत में पर्सनली भी जब मिलते हैं तो वो दे आर लाइक, आंटी प्लीज हमें छू लो, हाँ, या पांव हाथ लगाने की कोशिश करते हैं। हम एकदम से पीछे हो जाते हैं, हम कहते हैं प्लीज हमारे को ये सब मत करो, बिकॉज हम नहीं है, हम भी आप सबकी तरह हैं। हम कुछ भी नहीं है, हम गुरु जी के ही बच्चे हैं, आप सबकी तरह। हम अपना जो भी आपके साथ शेयर करते हैं सत्संग, वो गुरु महाराज की कृपा है। इसलिए जो भी आपने पांव हाथ लगाना है, आपने छूना है, आप गुरु जी को छुओ। गुरु जी की फोटोज में ही इतनी पावर है। वो खुद कहते थे कि मेरी फोटो से आप मेरी फोटो से बात करो। बच्चों को भी बोलते थे कि घर बैठ के पढ़ो और मेरी फोटो से ही आप बात करोगे, मैं तुम्हारी सब प्रॉब्लम्स दूर करूंगा, तुम्हारे सब काम करूंगा। और आज हम देख रहे हैं कि वाकई ही महाराज कर रहे हैं। इसीलिए ये एक बहुत बड़ा मैसेज मैं आज देना चाहूंगी कि प्लीज, कि संगत सारी गुरु जी के बच्चे हैं, हम सब उन्हीं के बच्चे हैं। हमारे सत्संग या आपके सत्संग हम सुनते हैं तो हमारे लिए भी एक बहुत बहुत मैसेजेस होते हैं, बहुत कृपा होती है, हमारे को भी बहुत सी चीजें होती है। गुरु जी से मिले हुए हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम डिवाइन हो गए हैं, नहीं, बड़ी कृपा है। मेरे को ऐसे लगता है कि हम शायद इतने वीक स्टूडेंट्स थे कि गुरुजी ने हमें सामने बैठ के ट्यूशन दी। इसलिए हम सब इक्वल हैं, हम सब प्यारे हैं गुरुजी के। गुरुजी के लिए अपना हर बच्चा बहुत प्यारा है। इसके अलावा मैं जैसे गुरुजी के पास आने से पहले, जैसे हम सब परेशानी में होते हैं, मैंने पहले भी ये शेयर किया है, तो हम बहुत पंडित जी के पास जाना, इधर जाना, उधर जाना, तो बहुत सारी रिंग्स पहन रखी थी, बहुत सब कुछ पहन रखा था। तो ये नहीं कि कोई शक्ति, वो भी गुरुजी का ही रूप है, शक्ति गलत नहीं है, बट बीच में जो मीडिएटर्स बन जाते हैं उनमें थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो गुरुजी के पास जब मैं एम्पायर स्टेट में आना शुरू हुई, तो एक दिन गुरुजी ने मेरे को बोला, की तू ग्रह चमेड़ रखा है, कड है नानू। तो मैंने उसी वक्त बिना कुछ सोचे, मैंने और मेरे अंकल ने, हमने फटाफट वो सारे ग्रह, जो सारी रिंग्स थी सारी उतारी, अंकल की पॉकेट में रुमाल था उसके अंदर बांधा, और अगले दिन सुबह हम घर के पास जो मंदिर है वहां दे आए। एक मिनट के लिए भी नहीं सोचा, कोई कोई भी सोच नहीं आई, क्योंकि वो महाराज का आदेश है। बिकॉज गुरुजी वांट्स कि हम अपनी लाइफ उनके साथ जब जर्नी शुरू हो गई है तो फिर हम एकदम लाइट होके चलें, पॉजिटिव होके चलें, लाइफ को एंजॉय करें, किसी भी बंधन में अपने आप को ना बांधे।
उसके साथ साथ जैसे दिन निकलते गए, बट अभी उतने मेच्योर नहीं हुए थे। आज और उस टाइम में बहुत फर्क है। ऐसे ही गुरुजी कृपा बनाए रखे तो सब कुछ ठीक होने लग गया। प्रॉब्लम्स के ऊपर गुरुजी ने बिल्कुल हॉल्ट कर दिया राइट अवे। मतलब इतना हम अपने घर के बाहर सड़क पे निकलते थे और हम ऐसे आसमान की तरफ हाथ देखकर कहते थे, हे परमात्मा, ये गुरुजी से मिलने से पहले की बात है, कि कहाँ छुपे हुए हो, प्लीज हमारी फाइल परमानेंटली खोल के रखो, हम थक चुके हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं। बट गुरुजी के साथ मिलने फर्स्ट डे से वो प्रॉब्लम्स के चैप्टर गुरुजी ने बड़ा सा कांटा सब पे मार दिया और एक एक चीज गुरुजी ने पॉजिटिव करनी शुरू कर दी। लिटरली बताऊंगी कि लाइफ में आज भी बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि लोग आपके लिए गड्ढा खोदते हैं, आपको प्रॉब्लम्स देते हैं, बट वो तो आपके लिए गड्ढा खोदते हैं, बट गुरुजी नीचे हाथ रख देते हैं। वो आपको गड्ढे में गिरने ही नहीं देते, बल्कि वो नीचे हाथ रख के आपको एक बाउंस देते हैं और आप और 10 गुने ऊपर चले जाते हैं। तो ये गुरु महाराज की कृपा है। वो आपको कोई भी नेगेटिविटी नहीं आने देते, बट आपने भी श्योर ये करना है कि आपने भी कभी कोई नेगेटिविटी किसी के लिए नहीं करनी है। बी ऑलवेज पॉजिटिव। जो नेगेटिव है उससे दूर रहो, उसको कभी भी अपनी लाइफ के अंदर फिर से एंटर करने ही मत दो। गुरुजी ने मुझे एक बारी कहा था, मैं तेनू एक बारी प्रॉब्लम विचों कड्डांगा, दूसरी बारी कड्डांगा, तीसरी बारी अगर तू फिर मुड़ मुड़ के उत्थे ही जाएंगी, मैं छड़ दांगा। तो इसलिए जिस प्रॉब्लम में से, जिन सिचुएशंस में से, जिन लोगों से आपको गुरुजी दूर कर रहे हैं, उनसे वापस, उन सिचुएशंस, उन चीजों में फिर वापस जाना मत जाना। क्योंकि गुरुजी ने अगर छोड़ दिया तो फिर उसका कहीं पे कोई सोल्यूशन नहीं है। ये और ये मेरे अंकल ने एक दो बारी कोशिश की, एक सिचुएशन में शायद ठीक हो जाए, शायद ठीक हो जाए। गुरुजी इतना स्ट्रॉन्ग बीच में डाल देते हैं, इतना जबरदस्त कर देते हैं कि अंकल भी कांप जाते हैं कि वो नहीं 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 नहीं, बिल्कुल गुरुजी नहीं चाहते तो मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। सो इट इज लाइक, प्लीज डोंट ट्राई गुरुजी, बिलीव इन हिम, लव हिम, एडोर हिम, फॉलो हिज फुटस्टेप्स। बहुत ही आपको शांति, शक्ति, उन्नति, सेहत सब कुछ देंगे वो। बट सिर्फ उनको फॉलो करो, उनको उनको बिलीव करो, उनको ट्राई मत करो। बड़े ब्लेस्ड हैं हम लोग जो उनके पास हैं। ऐसे ही एक दिन मैंने अंकल को, वे बैक, जैसे आंटी ने बोला कि जब गुरुजी के पास आप गए तो कुछ टाइम, एक दो महीने बाद मैंने अपने अंकल को बोला, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है, बट मेरे अंदर वो किंतु परंतु नहीं जा रहा। तो आप आज गुरुजी के पास हम जाएंगे, तो प्लीज आप गुरुजी को बोलना। तो ही सेड, नहीं मैं कुछ नहीं बोलूंगा, यू यू बिलीव इन गुरुजी, गुरुजी अपने आप सब ठीक करेंगे। खैर ये बात हमारे दोनों के बीच में हुई और फिर हम शाम को गुरुजी के पास गए। जैसे ही हमने वहां मत्था टेका, मेरे अंकल ने पहले मत्था टेका, गुरुजी ने ब्लेस किया। मैंने जैसे ही मत्था टेका, गुरुजी सेड कि किंतु परंतु दी मास्टर नहीं, सारा दिन किंतु परंतु कर दिए, छड़ एनू। एंड आई वॉज इन टीयर्स कि संगत बैठी है, गुरुजी ने मेरे को इतने गुस्से में बोल दिया। बट वो मुझे नहीं बोला था, थोड़े टाइम बाद समझ आया, क्योंकि वो किंतु परंतु मेरे अंदर से खत्म हो गया, राइट अवे खत्म हो गया। तो थोड़े टाइम बाद ये एहसास हुआ, ओ माय गॉड, मैं जो उस दिन रो रही थी कि वो मेरे को गुरुजी ने डांट दिया, वो गुरुजी ने मुझे नहीं डांटा, उस नेगेटिविटी को परे किया। और जो बात मेरे और मेरे अंकल के बीच में हो रही है और जो वर्ड्स मैं अपने अंकल को बोल रही हूँ, वो गुरुजी को कैसे पता? बिकॉज उन्होंने हमें अपने साथ इतना स्ट्रांगली बाउंड कर लिया है कि उनको हमारी एक एक सांस, एक एक हरकत, एक एक सोच का पता है कि ये सोच रहे हैं, और वो हर चीज का टेक केयर करते हैं। ऐसे ही जैसे प्रांशु जब छोटा था तो हम एम्पायर स्टेट गए, तो इसके गाल के ऊपर एक छोटा सा निशान बना और वो करते करते काफी बड़ा हो गया। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, जबकि हम हर रोज गुरुजी के पास जाते थे, बट दिमाग मूर्ख होता है और प्रॉब्लम्स इतनी थी कि बस आई डोंट नो, या हो सकता है सोल टू सोल कनेक्शन, गुरुजी वांटेड हिम टू बी कनेक्टेड विद हिम। तो
मैंने उसको डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि जी आपको तो इसको स्टेरॉइड्स की ये मैं ट्यूब दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ। तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई, मैंने अंकल को बताया। तो ही सेड नहीं 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 कुछ नहीं, ऐसे नहीं स्टेरॉइड्स देने, मैं देखता हूँ किसी और से बात करते हैं। तो जब हम घर आए तो प्रांशु ने मेरे को बोला, छोटा सा था, 1.5 साल का था, तो ही सेड कि मम्मा मेरे को ना आप गुरुजी के पास ले चलो। तो मैंने बोला बेटा ऐसे नहीं, गुरुजी बच्चों को नहीं अलाउ करते, इसलिए नहीं कि वो बच्चों को प्यार नहीं करते, बट इट इज लाइक कि वो मेडिटेशन में थोड़ा हो जाता है, तो इसलिए देखते हैं। बट इसने इतनी जिद करी कि मैं इसको हम लेके गए इसको, हम एम्पायर स्टेट गए। एम्पायर स्टेट के दरवाजे पे सिंगला अंकल अनाउंस कर रहे हैं कि प्लीज बच्चियां नु नहीं लेके आना, उन्होंने करी ब्लेसिंग हैगियां ने गुरुजी ने किया है। और वो बोल रहे हैं और हम एंटर कर रहे हैं और कोई रोक नहीं रहा है। तो ये गुरु महाराज का ही बुलावा है। इसने हमने मत्था टेका और हमने रास्ते में इसको एक ही बात बोली कि देख जब गुरुजी को मत्था टेकेगा ना तो उनको उंगली से अपने गाल पे ऐसे इशारा कर दियो। तो इसने बोला अच्छा। तो इसने मत्था टेका, इसने कुछ नहीं, और आके गुरुजी ने बस इतना किया इशारे से कि इसको बिल्कुल अपने एम्पायर स्टेट में गुरुजी की गद्दी के एकदम डायगोनली ऑपोजिट गुरुजी के था रूम है, और वहां दरवाजे के बाहर उन्होंने मुझे और इसको बिठा दिया। संगत उनको सेवादार को बोला इनको यहाँ बिठा दो। हम बैठ गए वहां पे। तो मैंने इसको धीरे से पूछा, मैंने कहा तूने गुरुजी को इशारा किया? तो इसने मुझे बोला कि मम्मा गुरुजी ने मेरे को बोला है, आईज में देखकर मुझे बोला है, मैंने सब ठीक कर दिया। तो आई वॉज लाइक कि नहीं प्रांशु तूने बोला क्यों नहीं? नहीं मैं गुरुजी ने मेरे को आईज में देखकर बोला है कि मैंने सब ठीक कर दिया। उसके बाद मैंने इसको, उसके बाद इसने लंगर किया। आज भी ये बच्चा इतना बड़ा हो गया है, एक फुलके से ऊपर रोटी नहीं, एक रोटी खाता है, उससे ऊपर रोटी नहीं खाता आज भी। उस दिन गुरु महाराज ने इसको हमारे साथ जैसे 4 लोग एक ही थाली में खाते थे, इसने 2 रोटी प्रसाद वो खाए। उसके बाद गुरु महाराज ने इसके लिए एक अलग से रोटी प्रसाद भेजा, इसने वो भी खाया। और आई वॉज लाइक कि ये कैसे खा रहा है, ये तो खाता नहीं है, बट गुरुजी की कृपा है, उनका ब्लेसिंग्स है। इसने खा ली। और जब हम आज्ञा लेने के लिए गए तो उससे पहले मैंने इसको फिर बोला सेम बात, गुरुजी को इशारा करके बोल कि मेरा ये ठीक कर दे। इसने फिर कुछ नहीं बोला, और वापसी में भी इसने मुझे यही बोला, गुरुजी ने का आईज में देखकर बोला है मैं ठीक करता। एंड बिलीव मी संगत जी, और सब बिलीव करेंगे क्योंकि हर किसी की लाइफ की गुरुजी सॉल्यूशंस देते हैं, तो हम सब, हमें पता है कि गुरुजी कैसे ब्लेस करते हैं। हम एम्पायर स्टेट से डीएलएफ फेज 1 तक पहुंचे हैं, 20 मिनट भी नहीं लगते। जो इसका वो घाव रिस रहा था वो आ, सूख गया। अगले दिन सुबह तक वो घाव बिल्कुल खत्म हो गया, उसका फेस बिल्कुल नॉर्मल हो गया। और वो आज इतने सालों में टच वुड कभी वापस नहीं आया, कभी वापस नहीं आया। और हमने जब हफ्ते बाद एक बारी मेरे अंकल ने बोला डॉक्टर को दिखा लेते हैं, हम डॉक्टर के पास लेके भी गए। तो डॉक्टर ने क्या बोला, देखा दैट्स गुड, आपने, आपको मैंने जो ट्यूब दी थी इट इज वर्किंग, देखो इसका सारा निशान ठीक हो गया। सो वी सेड सॉरी डॉक्टर, हमने तो वो खरीदी भी नहीं। तो कहते क्या किया फिर आपने, खरीदी नहीं तो ये ठीक कैसे हुआ, क्या किया आपने? तो हमने बोला हम तो इसको अपने गुरुजी के पास लेके गए थे और इसने लंगर किया वहां पे गुरुजी की ब्लेसिंग से, तो ये तो ठीक हो गया। तो उनके वर्ड्स थे, दिस इज दिस इज अ मिरेकल, प्लीज कीप ऑन डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। मैं इसके आगे और कुछ नहीं बोल सकता। तो ये गुरु महाराज की कृपा है, एक छोटे से बच्चे के साथ वो एक कनेक्ट, ऐसा अटूट कनेक्शन। वही बात मैंने आपको बिटिया की बताई कि वो हग मांग रही है कि मेरे को आके कोई जप्फी डालो मम्मा, वो अपनी माँ से ही बोल रही है कि मेरे को, आप मेरे पास होते तो मुझे इतनी जोर से जप्फी डालते, मुझे घबराहट हो रही है। और गुरुजी ने कैसे उसके पास उसी के क्लासमेट्स के रूप में जाकर उसको जप्फी दी और उसको प्यार दिया। और फिर वो 2 महीने दोनों बच्चे उसके साथ
साथ ऐसे रहे जैसे बड़े भाइयों की तरह, और पूरा टेक केयर किया उन्होंने। तो दिस इज गुरु जी। और बच्चे क्या, बड़े क्या, हम सबकी सोल्स, अपनी सोल्स है, और सोल्स का कनेक्शन है गुरु जी के साथ। मैं भी अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकती, बच्चे मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। हर सोल की अपनी जर्नी है, अपना कनेक्शन है। इसीलिए हम चारों ये मानते हैं कि गुरुजी का जो ये प्रोसेस है, ये गुरुजी के साथ जो हमारी जर्नी है, इट इज अ सेल्फ रिफाइनिंग फर्नेस। गुरुजी हमें इतना प्योर करना चाहते हैं ताकि जब हम सब का जब भी अंत आए, हम गुरुजी की जोत में ही समा जाए। इससे ज्यादा मैं आज और कुछ नहीं शेयर कर पाऊंगी, बिकॉज बहुत कुछ है कहने के लिए, बहुत कुछ है, और हम सबके पास भंडार है गुरुजी के बारे में बताने के लिए। पर गुरुजी आज इतनी आज्ञा दे रहे हैं, सब खुश रहो, सब गुरुजी के साथ अपना प्यार, अपना कनेक्शन, और अपना एक अटूट अटूट सोल टू सोल कनेक्शन गुरुजी के साथ बनाएं। और हर सत्संग को बड़े ध्यान से सुने। पता नहीं आपके लिए गुरु महाराज ने उसके अंदर क्या ब्लेसिंग्स रखी हुई हैं, क्या आशीर्वाद रखा हुआ है। उन ब्लेसिंग्स को, उन कनेक्शंस को मिस नहीं करना। जैसे गुरुजी कहते थे, आंदे रहा करो अपने मोबाइल देवाकन, अपने आप नु चार्ज कर दे रहा करो। तो जैसे, और एक चीज गुरुजी कहते थे कि अपनी इथे आके तुसी अपनी लाइना गूड़ियां कर दियो। मीन्स कि आपकी जो किस्मत की लाइनें हैं वो मैं उनको और प्रॉस्पर करवाता हूँ। तो कीप कमिंग, कीप कनेक्टेड टू मी। सो संगत जी, ऐसे ही महाराज सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, सबके घरों में खुशियां हो, बच्चे फले फूले, माँ बाप को भी खूब सेहत बख्शे परमात्मा, क्योंकि उन्हीं के दिए हुए परिवार हैं। और हमारी सबकी ये सेवा है कि हम अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान वो बनाएं जो गुरु महाराज उनके लिए सोचते हैं, और गुरु जी से वो शक्ति मांगे कि हम उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करें, एंजॉय करें उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को करते हुए, और हर किसी को खुशियां ही खुशियां बांटे। और महाराज सबको सेहत बख्शे, सबको आशीर्वाद दें। थैंक यू गुरु जी फॉर दिस ब्यूटिफुल सेवा, और थैंक्स फॉर टेकिंग केयर ऑफ मी एंड फॉर everything you have given to my family and to everyone in the Sangat. Jai Guru Ji. जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। थैंक यू आंटी। एंड आपका गुरु जी बहुत ब्लेस करें आपको भी। और जैसे आज अपने अपने सत्संग सुनाया कि किस तरीके से गुरुजी ने सत्संग का डेट और टाइम और किस तरीके से, तो मतलब यहाँ से मैं यही फील कर रही हूँ कि गुरुजी कहते हैं जो सुनाने वाले और सुनने वाले दोनों को गुरुजी की ब्लेसिंग्स चलती हैं। तो मतलब कोई किसी भी कोने में क्यों ना हो, और गुरुजी का अंग संग रहना वो कितना प्रूफ करता है इस बात को। हाँ तो जी, कोई हम बिल्कुल। जानते नहीं, लेकिन कहाँ हाँ से जी, कहाँ कुछ ही कनेक्ट कर देते I हैं। know, I don't know. I've never, sorry, but we have never met, we have never talked, but Guruji Yes. knows. आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? I don't know even that, but I never asked, because गुरु हम्म। महाराज की कृपा है, उसके अंदर कोई क्वेश्चंस नहीं। बिल्कुल आंटी। और वही मैं तो यही तब से फील कर रही हूँ। और बहुत सारे मैसेजेस जो थे गुरुजी के आज सत्संग में मिले हमें, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। एक मन में बार बार कुछ, एक संगत ने मुझे कुछ बताया था आपका सत्संग, बट मुझे वो सत्संग नहीं सुना हुआ। शायद गुरुजी की नहीं मर्जी होगी इसलिए आपने वो नहीं सुनाया। और हाँ देखती हूँ जी। कब अगर गुरुजी एक आपका श्रीलंका का कोई सत्संग था, बट क्या था वो मुझे नहीं, नहीं पता। बट नहीं, मुझे किसी श्रीलंका, संगीत। श्रीलंका का नहीं, मेरा नहीं। अच्छा आंटी तो पता You नहीं। might ask her again, yeah. You might ओके। ask her again. हाँ जी, हाँ जी। ओके। जय बट गुरु जी। हाँ जी, थैंक जय यू गुरु आंटी, जय थैंक यू गुरु। सो मच। और अंकल जी को भी हमारी तरफ से थैंक यू करना कि, और गुरु जी की ब्लेसिंग्स अंकल के साथ आपकी पूरी फैमिली के साथ हो। और थैंक सारी यू। संगत के ऊपर गुरु जी की कृपा बनी रहे। जय गुरु जी। शुक्राना। जय आज्ञा गुरु लेते हैं। जय जी। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक्स। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी